हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम महाराष्ट्र सीईटी 2025 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉक टेस्ट में मैं मेंटल एबिलिटी मीन्स रीजनिंग में पूछे गए 2024 के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है। ये वीडियो आप सब देख सकते हो। जो भी स्टूडेंट सीईटी 2025 का एग्जाम देने वाले हैं और उनके एग्जाम में मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले मैंने जो लास्ट मॉक टेस्ट कराया था उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनके 1 से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन थे। जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये मैंने लास्ट वाले मॉक टेस्ट में सॉल्व करा दिया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला भी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा? यहाँ पे लिखा है एक आपके पास वर्ड गिवन है कंस्ट्रक्शन इस तरीके से। अब इनमें से पूछा है कि इनका यूज करके हम कौन सा वर्ड, ये जो आपके पास 4 वर्ड गिवन है, कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखोगे तो यहाँ पे आपको ए दिखाई दे रहा होगा, ये सेकंड वाले पोजीशन पे ए आपको दिखाई दे रहा है, बट ये जो वर्ड आपको गिवन है इसमें कहीं पे भी ए गिवन नहीं है। इट मीन्स फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा है मोशन, यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड ही जो है ये एम दिखाई दे रहा है, और ये पूरे कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो एम कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा। अब आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये आपको समझना है। यहाँ पे फर्स्ट वाला भी करेक्ट है एंड फोर्थ वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये है सीईटी का ओरिजिनल क्वेश्चन जहां पे ये एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे देखो इन्होंने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया है, ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट किया है। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आ गया उसी को हम राइट मानेंगे, उसके बाद जो लास्ट में भी राइट ऑप्शन लिखा है उसको राइट नहीं मानेंगे। जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसी को हम राइट मानेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो है आप फ्रेज व्यू ऑब्जेक्शन भी यहाँ पे रेज कर सकते थे कि इट मीन्स इसके जो है 1 से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, तो वहां पे आपको 1000 रुपए पे करना पड़ता। जितने भी क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपए पे करना पड़ता। तो उससे अच्छा था किसी स्टूडेंट ने शायद मोस्टली ही जो है ऑब्जेक्शन उठाया होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या इन्होंने दिया है, कॉट, जबकि करेक्ट ऑप्शन दोनों भी है, मोशन भी करेक्ट ऑप्शन है और फर्स्ट वाला भी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास आए तो उनमें से फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दोगे, जो स्टार्टिंग में रहेगा। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ गया तो इसी को हम करेक्ट मान के आगे बढ़ेंगे। सेम एक क्वेश्चन ऐसा और था, ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी इट मींस रेलवे के भी एग्जाम में पूछा गया था, और इस बार जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सीटी के भी एग्जाम में आया था। तो यहाँ पे जो रेलवे का एग्जाम हुआ था उनमें उन्होंने करेक्ट ऑप्शन क्या दिया था, एक्सेलरेटर। इट मीन्स ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन दिया था, ऑप्शन नंबर डी। बट जब यह सीईटी का एग्जाम हुआ तो इन्होंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ब्रिज। तो ये भी क्वेश्चन ऐसा ही था। अब इनके पीछे लॉजिक क्या है दोनों का, आरआरबी का लॉजिक, रेलवे का लॉजिक अलग है एंड सीईटी का लॉजिक अलग है। उन्होंने सीईटी वाले ने क्या लॉजिक दिया कि अगर ये आप ब्रिज देख रहे हो तो ब्रिज क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को कनेक्ट करता है। इट मीन्स कोई ये एक जगह है और दूसरी जगह ये पे है, अगर जाना है आपके पास बीच में कोई सुविधा नहीं है, नदी आ रही है या कुछ और आ रहा है, इन दोनों को कनेक्ट करना हुआ तो ये ब्रिज ये काम करता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस को कनेक्ट करने का काम करता है। और ये सीढ़ी क्या काम करती है, ये ऊपर क्लाइंब करने का काम करती है। आप फर्स्ट से ऊपर जा सकते हो, इट मीन्स ग्राउंड से ऊपर जा सकते हो। ये भी क्या काम करता है, ये ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर को जो है जोड़ता है, ज्वाइन करने का काम करता है। ऐसे स्टेयरकेस भी आपका सेम यही काम करता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका हो गया ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। इट मीन्स यहाँ पे जो ये लिखा है ब्रिज। अब आरआरबी वालों ने क्या लॉजिक बताया था कि अगर आपको ब्रिज से जाना हुआ तो आप पैदल खुद चल के जाओगे, और अगर आपको सीढ़ी पे चढ़ना हुआ तो यहाँ पे आपको खुद से चलना होगा, आप भी जो है अपना एनर्जी वेस्ट करोगे। एंड अगर स्टेयरकेस पे जाना हुआ, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना हुआ तो भी आप जाओगे खुद चल के, आपका ही एनर्जी वेस्ट होगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेटर से जा रहे हो, इसकी हेल्प से जा रहे हो, तो बस केवल आपको यहाँ पे खड़े हो जाना है, ये अपने आप जो है चल के पहुंचा देगी। इट मींस ये खुद से चलती है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन दिया था ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी जो सीईटी ने बोला है ऑप्शन नंबर ए, तो अभी फिर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करना है। ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन थे
जिनके 2 से 3 करेक्ट ऑप्शन थे। जैसे इसमें 2 करेक्ट ऑप्शन था, इसमें भी 2 हो सकता है। और एक क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जहां पे रॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, बट उसका भी करेक्ट ऑप्शन दूसरा था। सो आइए बढ़ते हैं अपने आज के मॉक टेस्ट की तरफ। ये है आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट आपको दिख रहा होगा 2 गिवन है, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ पे डैश किया गया है, इट मीन्स इसके प्लेस पे कोई नंबर है, इसी नंबर को हमें फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट लिखा है 20 और लास्ट में है 27। सो इस तरीके के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर जो है कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। 2 से 5 हुआ, यहाँ पे 5 से 9 हुआ, 9 से कुछ और होगा, उससे फिर 20 आया, 20 से 27 आया। इट मीन्स जब नंबर इन तरीके से इस तरीके से इंक्रीज होता है तो मोस्टली हम इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करेंगे, इनके बीच का डिफरेंट। इट मीन्स दो नंबर्स के बीच का अंतर कितना है। अगर 2 और 5 के बीच का आप डिफरेंस फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करने के लिए ऑलवेज ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 5 में से 2 को माइनस करोगे, डिफरेंट कितने का आ जाएगा, 3। फिर यहाँ पे 5 और 9 इन दोनों नंबर के बीच का अंतर फाइंड करना है, डिफरेंट फाइंड करना है। सो 9 में से 5 को माइनस करो, 9 में से 5 को माइनस करोगे आ जाएगा 4। अब यहां से और इसका डिफरेंट हमें आइडिया नहीं है कितना है, लेकिन अगर आप 20 एंड 27 का देखोगे तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7। इट मीन्स ये डिफरेंस कितना हुआ, 3, यहाँ पे कितना हुआ 4 और ये कितना हुआ 7। अगर मैं यहां से और इसका, इट मीन्स 3 4, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 4 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 5। अगर मैं ये डिफरेंट 5 ले लूं और फिर नेक्स्ट जो डिफरेंट आएगा उसको 6 कंसीडर कर लूं, देखो ये एक इस तरीके से सीरीज बनती हुई दिख रही है, 3 4 5 6 7। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। अब 2 से कितना हुआ 5, 5 से कितना हुआ 9। अब 9 में अगर आप 5 को ऐड करोगे आंसर कितना आएगा, 9 में 5 को ऐड करोगे 14। अब 20 में से 40 माइनस करोगे कितना आ रहा है, डिफरेंस 6। इट मीन्स आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर बी, 14 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ये किस तरीके से आपने सोचा, यहाँ पे आपने डिफरेंट फाइंड किया। फर्स्ट देखा कि नंबर जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं, वो भी छोटे छोटे नंबर से, 2 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद दूसरा नंबर, उसके बाद फिर 20, 20 के बाद 7। इट मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंट नंबर्स के बीच में नहीं दिख रहा है। सो इसलिए आपने डिफरेंट फाइंड किया। डिफरेंट फाइंड किया तो आपको पता चला कि ये एक जो है कॉमन डिफरेंस सब जगह 3 4 5 6 7 इस तरीके से आ रहा है। सो 9 में 5 को ऐड करोगे 14 आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा रीजनिंग का, उसमें जितने भी नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं बस केवल उनको ही इंक्लूड करूंगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको लॉजिक पता चल जाए कि किस लॉजिक से सॉल्व करते हैं और हमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्क्वायर आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, कंपोजिट नंबर आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। सो अगर ये सब चीजें आती हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो जो नेक्स्ट नोट टेस्ट सॉल्व करेंगे उसमें इन सब चीजों को मैं इंक्लूड कर दूंगा, ये सब नंबर क्या होते हैं। सो ये है सेकंड क्वेश्चन आपके पास। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए वीडियो को स्टॉप करना है, पॉज करना है, पेंसिल और बुक लेके आपको बैठना है, क्वेश्चन को देखो, समझो और सॉल्व करने का ट्राई करो। उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया, फिर वीडियो को ऑन करो, फिर चेक करो कि मैंने कितने क्वेश्चन जो है राइट किए हैं। अगर रॉन्ग हो रहा है तो मुझसे कहां पे गलती हो रही है, कहां पे मिस्टेक हो रहा है, इस तरीके से आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला है आई इज ईयर। इट मीन्स आई को क्या बोल रहे हैं, आई को बोल रहे हैं ईयर। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। फिर सेकेंड में क्या बोला है, ईयर इज नोज। अगर ईयर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईयर को बोलेंगे नोज। सो यहाँ पे आ गया आपके पास सेकंड कंडीशन। ये सब चीजें जो मैं लिख के दिखा रहा हूं ये बस केवल आपको मॉक टेस्ट में जब आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तभी लिखना है। जब आप एग्जाम में बैठेगो तो डायरेक्टली ये सब चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, न कि आपको जो है अपना वो वर्कबुक जो मिलेगा सीट, रफ सीट, उसको खराब करना है। सेम ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर माइंड में होगा तो आपको टाइम भी कम लगेगा और आंसर तो सेम ही आने वाला है। अगर आप लिखने बैठ जाओगे तो मिनिमम अगर आप लिख के सॉल्व करोगे तो आपका 1 मिनट वेस्ट चला ही जाएगा।
इसलिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से लिख के भी करो ताकि चीजें आपके माइंड में फिट हो जाएं। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको रफ शीट पे नहीं लिखना है, डायरेक्टली ये सब चीजें माइंड में सॉल्व करनी है। ईयर का क्या हो गया आपके पास नोज, फिर नोज को क्या बोला है इन्होंने टीथ, नोज आपके पास आ जाएगा टीथ। फिर पूछा है कि हम सांस किससे लेते हैं, यहाँ पे पूछा है ब्रेथ किससे लेंगे। अब आप ब्रेथ किससे लेते हो, सांस किससे लेते हो, ये तो आपको पता ही होगा, नोज से लेते हो, और नोज को इन्होंने क्या बोल रखा है टीथ। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर टी, यहाँ पे दांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। सो ऐसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 के दोनों क्वेश्चन को मैंने इसी मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया है। इस तरीके से आपके पास लॉजिक आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरा आपके माइंड के बेस के ऊपर है। सो इस क्वेश्चन को पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर इसका सॉल्यूशन देखना है। यहाँ पे पूछा है इफ अ डॉक्टर एडवाइज टू टेक 6 पिल्स 1 एवरी हाफ आवर, इट मीन्स डॉक्टर ने जो है किसी को 6 दवाइयां दी, 6 गोलियां दी दवाई की, और बोला है कि एवरी हाफ आवर, हर एक आधे घंटे में जो है आपको लेना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश देम ऑल। अगर आपको इस तरीके से टोटल 6 दवाइयां हैं आपके पास, पिल्स हैं, सो इसको जो है आप कितने टाइम में खत्म कर लोगे, और आपको जो है एवरी गोली, हर एक गोली जो है 1/2, इट मीन्स आधे घंटे में लेनी है। सो सपोज आपने लेके आए घर पे और ये फर्स्ट वाला आपने खा लिया, ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट आपने खा लिए। अब एवरी 30 मिनट के बाद लेना है, फिर जैसे ही 30 मिनट हुआ आपने ये सेकेंड वाला गोली खा लिया, ये हो गया सेकेंड। फिर अगेन 30 मिनट हुआ, 30 मिनट पे जो है आपने ये थर्ड वाला खा लिया। फिर अगेन जो है आपके पास 30 मिनट आया, आधे घंटे आए, फिर आपने ये फोर्थ वाला खा लिया। फिर फोर्थ के बाद अगेन 30 मिनट के बाद आपने फिफ्थ वाली ये दवाई खा ली। फिर नेक्स्ट जो है 30 मिनट के बाद आपने ये सिक्स्थ खा लिया। अब ये आपके पास फिनिश हो गया। फर्स्ट तो आपने खाया ही खाया पहले स्टार्टिंग में, उसके हाफ आवर के बाद आपने सेकेंड किया, फिर हाफ आवर के बाद आपने जो है थर्ड गोली खाई, फिर हाफ आवर के बाद फोर्थ। अब जरा काउंट कर लो जो है कितने आवर हुए यहाँ पे, ये 30 और 30 काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे 1 आवर। अगेन 30 और 30 काउंट करोगे तो कितने आ जाएंगे 1 आवर। यहाँ पे रिमेनिंग कितना है 30 मिनट। इट मीन्स ये दोनों काउंट करके टोटल हो गए 2 आवर, और यहाँ पे है हाफ आवर, इट मीन्स 2 and 1/2। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 and 1/2। समझा। यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक क्या करोगे, ये जो आपने गोली लिया है इसको भी अगर आप 30 मिनट में काउंट कर लोगे तो आपके पास टोटल टाइम आएगा 3 आवर, जबकि ऑप्शन में भी 3 आवर नहीं दिया है, तो आप समझ जाओगे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा हूं। लेकिन अगर सपोज ऑप्शन के जगह पे इसके प्लेस पे जो है 3 आवर दे देता तो आपको कंफ्यूजन हो सकती थी, आपका आंसर रॉन्ग हो सकता था, आप टिक कर सकते थे 3 आवर। तो इसलिए ये जो फर्स्ट आपने यहाँ पे ले लिया है, ये जो फर्स्ट बार आपने दवा खाया है, इसको काउंट नहीं करना है, इसके बाद से हाफ आवर काउंट करना है। तो टोटल आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 आवर। देखो सेम फिर से वही क्वेश्चन आया, बस केवल यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा और लेंदी किया है। यहाँ पे क्या बोला है, स्काई इज कॉल्ड सी, इट मीन स्काई को हम क्या बोलते हैं, स्काई को हम बोलेंगे सी। नेक्स्ट है आपके पास सी इज कॉल्ड वाटर, सी को क्या बोलने वाले हैं, सी हो गया आपके पास वाटर। उसके बाद वाटर इज कॉल्ड एयर, वाटर को क्या बोलेंगे हम, वाटर को बोलेंगे वाटर इज कॉल्ड एयर। नेक्स्ट क्या है, एयर इज कॉल्ड क्लाउड, एयर जो है एयर को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड बोल रहे हैं। एंड क्लाउड इज कॉल्ड रिवर, क्लाउड को क्या बोल रहे हैं, क्लाउड को हम बोल रहे हैं रिवर। अब आपको आंसर किसका देना है, देन व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, जब आप प्यासे होते हो तो क्या पीते हो, जब आपको प्यास लगती है तो क्या पीते हो, रिवर, नदी पीते हो कि वाटर पीते हो, पानी। जरा आंसर बताओ अभी क्या पीते हो आप, अगर आपको प्यास लगी है तो क्या पीना होगा, वाटर ही पीना होगा। अब वाटर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे वाटर को इन्होंने क्या बोल रखा है, वाटर को क्या बोला है, यहाँ पे देखो ये थर्ड वाले पोजीशन पे है, वाटर को इन्होंने बोला है एयर। सो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एयर। जब हम प्यासे होंगे तो क्या पिएंगे, वाटर के अकॉर्डिंग एयर पिएंगे, बिकॉज वाटर को क्या बोल रखा है, एयर। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हवा। गॉट इट। सो इस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं।
ऐसे आपको एक बार डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। अगर बड़ा डायग्राम है, जैसे यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या था, बहुत छोटा ही था, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको अपने माइंड में भी कर सकते थे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी किया है। अगर लेंदी किया है तो आप जैसे अपने रफ वर्कशीट पे कर लेना, सो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है z इज इक्वल टू 52, इट मीन z का वैल्यू कितना है 52, एंड ACT एक्ट का वैल्यू दिया है 48। सो हमें बैट का वैल्यू फाइंड करना है, BAT इज इक्वल टू क्या आएगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है। सो ये क्वेश्चन है आपके पास लेटर सीरीज से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज से ही पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे एंड लेटर सीरीज से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेंगे। इट मीन्स अगर आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आ रहा है, सो इस 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो लेटर सीरीज और नंबर सीरीज के होने वाले हैं। सो इसलिए मैं लेटर सीरीज के भी ऊपर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा, एंड नंबर सीरीज का भी डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सभी कुछ आइडिया चल जाए कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड कहां पे कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये सब जो लेटर लिखे हैं इनका प्लेस वैल्यू एंड अपोजिट लेटर लर्न होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो जितना मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व कराया है सब में आपको लर्न कराते हुए चलता हूं, ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम न देना पड़े। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 2, बी कौन से पोजीशन पे आता है 2, सी कौन से पोजीशन पे आएगा 3, ई कौन से पोजीशन पे आएगा 5, जी कौन से पोजीशन पे आएगा 7। इस तरीके से जो है आपको लर्न कर लेना है। जो आपका नोटबुक है जिसमें आप सॉल्व कर रहे हो उसमें इन सब चीजों को वीडियो को पॉज करके लिख लो, नहीं तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के जहां पे आप रहते हो चिपका दो। डेली 5 to 10 मिनट इसको देखो, 1 मंथ तक आपके पूरा कंप्लीट माइंड में ये फिट हो जाएगा। लर्न करने की जरूरत, रट्टा मारने की जरूरत नहीं रहेगी। सो इस तरीके से आपको लर्न कर लेना है। ए का पोजीशन 1, डी का 4, एच का 8, यू का 21, एक्स का 24, जेड का 26, सभी ए से लेके जेड तक आपको लर्न कर लेने हैं। अब इसके बाद मोस्टली जो है आपका 70% क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएगा पोजीशन के बेस पे। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिनमें अपोजिट लेटर की रिक्वायरमेंट करी, सो यहाँ पे हम इसको किस तरीके से लर्न करते हैं, देखो एम का अपोजिट है एन, अपोजिट लेटर ऐड करने पे ऑलवेज कितना आना चाहिए 27। जैसे एम का अपोजिट क्या है एन, 13 को 14 से ऐड करोगे 27 आएगा। एल का अपोजिट क्या आने वाला है ओ, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 27 आएगा। के का अपोजिट क्या है पी, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा 27 आएगा। सो अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज कितना होता है 27। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अपोजिट लेटर का सम कितना आएगा 27। अब m का अपोजिट n होता है तो इसको याद कैसे रखेंगे, मैन से, MAN, m का अपोजिट क्या हो जाएगा n। नेक्स्ट है आपके पास l का अपोजिट होता है o, तो इसको कैसे याद रखेंगे, लव से, LOVE, l का अपोजिट क्या हो जाएगा o। नेक्स्ट है k का अपोजिट होता है p, इसको कैसे याद करेंगे, KP सर से, कैसे याद करेंगे, KP सर या केविन पीटरसन। j का अपोजिट क्या होगा q, इसको किस तरीके से याद करेंगे, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से याद कर लेंगे, JQ का याद हो जाएगा। r का अपोजिट होता है I का अपोजिट होगा R का अपोजिट होगा I। सो इसको कैसे याद करेंगे, आप याद कर सकते हो इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से या ईरान से। I का अपोजिट R का अपोजिट I, इंडियन रेलवे या ईरान। H का अपोजिट होगा S, इसको कैसे याद करेंगे, सबसे इजी है हाई स्कूल, हाई स्कूल में स्ट्रेंथ, सो H का अपोजिट आ गया S। नेक्स्ट है G का अपोजिट होता है T, तो इसको कैसे याद करेंगे, GT रोड, ये हो गया इसका अपोजिट। F का अपोजिट होगा U, इसको कैसे याद करेंगे, FUN, फैन, F का अपोजिट U। E का अपोजिट होता है V, इवनिंग से याद कर सकते हो, E का अपोजिट हो गया V। D का अपोजिट होता है W, सो कैसे याद करेंगे, डाउन से D का अपोजिट हो जाएगा W। C का अपोजिट होता है X, सो इसको कैसे याद करेंगे, कॉक से C का अपोजिट हो जाएगा X। B का अपोजिट होता है Y, सो इसको कैसे याद करेंगे, बॉय से B का अपोजिट हो जाएगा Y। एंड सब कुछ याद कर लिया तो लास्ट में क्या बचा, A और Z। A फर्स्ट पोजीशन पे आता है, Z लास्ट पोजीशन पे आएगा, तो ये सबको पहले से ही पता हो जाता है, याद रहता है। A का अपोजिट क्या आने वाला है Z, दोनों को ऐड करोगे क्या आ जाएगा 27। सो ऐसे जितनी बार भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कराता हूं इन सब चीजों को आपको रिवाइज करते हुए चलता हूं, ताकि आपके दिमाग में ये फिट बैठ जाए। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में जेड का वैल्यू हमें क्या गिवन है, जेड का वैल्यू ओरिजिनल में होता क्या है, जेड कौन से पोजीशन पे आता है 26। यहाँ पे देखो जेड कौन से पोजीशन पे आएगा, आपके पास जेड आता है 26 वाले पोजीशन पे।
तो ये आपने लिख दिया जेड का वैल्यू क्या है 26। बट यहाँ पे 26 ना देखे कितना गिवन है, हमें 52 गिवन है। सो ये 52 कैसे आएगा, सपोज मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास आ जाएगा 52। व्हाट इट, समझ रहा है ना। जेड का वैल्यू कितना होता है 26। अब 26 से हमें 52 पे मूव करना है, तो कैसे आएगा, इसका डबल कर दो, 26 का डबल करोगे तो कितना आ गया 52। अब ये जो लॉजिक आपने अप्लाई किया है ये चेक करना है एक्ट में वर्क करेगा क्या, एक्ट से जो है राइट आ जाएगा क्या। सो ACT, पहले आप एक्ट लिख लो। एक्ट लिखोगे तो यहाँ पे ए का पोजीशन क्या आता है 1, सी का पोजीशन क्या आएगा 3 एंड यहाँ पे आपके पास टी का पोजीशन क्या आएगा 20। अब हमें क्या करना है, इसके बाद डबल करके ऐड करना है। अगर 1 का डबल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 3 का डबल ऐड करोगे तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, 20 का डबल ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 40। सभी को ऐड कर दो, 46 47 48, ऐड करने पे कितना आ रहा है 48, और यहाँ पे देखो 48 ही दे रखा है। इट मीन्स जो लॉजिक आपने कंसीडर किया है उस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू लिखना है, कौन से पोजीशन पे आता है, फिर उसका डबल कर दो, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। डबल करने के बाद क्या करना है, ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। ये लॉजिक आपका करेक्ट हो गया। अब हम बैट का इसी तरीके से चेक कर लेते हैं। बैट का क्या आने वाला है, बी कौन से पोजीशन पे आता है 2 पे, ए कौन से पोजीशन पे आएगा 1 पे, टी कौन से पोजीशन पे आता है 20 पे। इन सबका डबल कर दो, डबल करना मीन्स 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2 एंड 20 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40। इन सबको ऐड कर दो, ये 42, 42 में 4 ऐड करोगे 46। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरीके से यहाँ पे लॉजिक था। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी पूछा गया है, इससे हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। सो हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो कुछ भी डरना नहीं है, सब कुछ इसी के बेस पे सॉल्व हो जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं अल्फाबेट से जो इनलॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। सो जब हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर तो सभी क्वेश्चन को उसमें इंक्लूड कर देंगे कि किस किस टाइप से जो है उसमें इनलॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है यहाँ पे, कंसीडर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये जो आपके पास स्टेटमेंट दिया है इसको हमें ट्रू समझना है, और जो इसका रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा इसी स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। अब ये आपके पास स्टेटमेंट क्या गिवन है, देयर आर बुक्स इन ईच लाइब्रेरी। इट मीन्स जितनी भी लाइब्रेरी हैं उनमें कुछ न कुछ बुक्स हैं। अब इसकी हेल्प से हमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा। डेफिनेटली ट्रू मीन्स 100% कौन सा ट्रू आने वाला है। अब यहाँ पे जरा जो है 1 by 1 रीड करो और समझो। देयर आर नो रीडर्स इन सम लाइब्रेरी। यहाँ पे रीडर्स के बारे में कहीं पे बोला गया है, यहाँ पे बस केवल बोला गया है देयर आर बुक्स इन ईच लाइब्रेरी। हर एक लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ बुक्स हैं, रीडर के बारे में नहीं बोला गया है। सो इट मीन्स ये 100% ट्रू नहीं होगा, डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, ये क्या बोला गया है, जो बुक्स हैं कहाँ पे हैं, लाइब्रेरी में है। तो ये अभी हम कंसीडर करके चलते हैं। नेक्स्ट क्या गया है, नन ऑफ द लाइब्रेरी इज विदाउट बुक। इट मीन्स कोई भी ऐसा लाइब्रेरी नहीं है जो विदाउट बुक का है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, लाइब्रेरी इज फॉर बुक्स ओनली। जो लाइब्रेरी है ये किसके लिए है, बुक्स के लिए है। तो अब इनमें से हमें जो डेफिनेटली ट्रू है, इट मीन्स तीनों ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे होंगे अभी, इनमें से जो 100% ट्रू है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या है, देयर आर बुक्स इन ईच लाइब्रेरी। हर एक लाइब्रेरी में कुछ न कुछ बुक्स हैं। सो ऑप्शन नंबर सी को जरा रीड करो, यहाँ पे क्या लिखा है, नन ऑफ द लाइब्रेरी। कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है इज विदाउट बुक, जिसमें बुक ना हो। इट मीन्स इसी का मीनिंग ये हुआ ना, ये आपको दिख रहा है, नन ऑफ द लाइब्रेरी इज विदाउट बुक। कोई भी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसमें बुक ना हो, और इसी का मीनिंग ये हुआ कि देयर आर बुक्स इन ईच लाइब्रेरी। इट मीन्स हर एक लाइब्रेरी के जो है, हर एक लाइब्रेरी में कुछ ना कुछ बुक्स हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। सो देखो, जो इस टाइप का क्वेश्चन है मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मॉक टेस्ट में आपको सॉल्व कराया है। कैलेंडर से जो है खूब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो जो फर्स्ट और सेकंड मॉक टेस्ट में था तो वहां पे डायरेक्टली एक ऐसा 72, 75 या 61 इस तरीके से नंबर गिवन था और बताना था कौन सा डेज आने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंक्लूड किया है और बड़ा किया है। सो इस क्वेश्चन को अभी आपको सॉल्व करके आंसर बताना है। सो मैं पूरा बेसिक से आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके माइंड में एक ही बार में फिट हो जाए कि ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 3rd जनवरी
क्वेश्चन में आपके पास है इफ 3 जनवरी 2006 वाज थर्सडे, इट मीन्स 3 जनवरी को, ये हो गया आपके पास 3 जनवरी 2006 को, 2006 को कौन सा जो है डेज था, 2006 के आपके पास था थर्सडे। फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट वाज डे 3 फरवरी 2006, ये जो 3 फरवरी आने वाला है 2006 का, इनमें से कौन सा डे होगा, ये आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, इसको जो है आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड मॉक टेस्ट देखा है तो आई होप आप अभी तक समझ गए होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है, बिकॉज वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एवरी 7 डेज के बाद सेम वही डे जो है आपका रिपीट होता है, बिकॉज 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो एवरी 7 डेज के बाद सेम डेज आपका रिपीट होने वाला है। अब यहाँ पे सेम डेज देख लो, ये 3 फरवरी को दिया है, इट मीन 3 जैन से आपको गिवन है और जो है 3 फेब को बताना है। सो ये मैंने लिख दिया 3 जैन। इस दिन आपको कौन सा गिवन है, थर्सडे गिवन है। क्या गिवन है, थर्सडे। अब काउंट कर लो कितने डेज आ रहे हैं, हमें जाना तक कहाँ है, 3 फेब तक जाना है। ईयर आपका सेम है तो ईयर से कोई मतलब नहीं है, अगर ईयर सेम रहेगा तो ईयर को हम काउंट नहीं करेंगे, ओनली मंथ को काउंट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अगर आप जैन में काउंट करोगे 3 जैन से लेके टोटल कितने डेज अभी रिमेनिंग है, 28 डेज रिमेनिंग है। अब हमें फेब के 3 तक जाना है। सो यहाँ पे 3 फेब के लिए काउंट कर लो 1 2 3, 3 तक जाना है तो 3 ही काउंट करेंगे। अब दोनों को ऐड कर दो, 80 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा, 28 में 3 ऐड करने पे 29 30 31, ऐड करने पे कितना आ गया, 31। इट मीन्स 3 जैन से लेके आपके पास 3 फेब तक टोटल कितने डेज आ रहे हैं, 3 जैन से लेके 3 फेब तक टोटल आपके पास 31 डेज आ रहे हैं। अब ये 31 डेज को एवरी 7 डेज पे सेम डे डिवाइड होता है, सेम डे रिपीट होता है, तो इसको जो है आप 7 से डिवाइड कर दो और फाइंड करो रिमाइंडर कितना है। अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 4 जा कितना आता है, 28। अब 28 में कौन सा नंबर ऐड करोगे, 31 आ जाएगा, 3 ऐड करना होगा। इट मीन्स आपके पास रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया, 3। अब ये जो आपको गिवन है थर्सडे, थर्सडे में जो है 3 ऐड कर दो, थर्सडे के बाद 1 ऐड करोगे फ्राइडे, फ्राइडे के बाद 1 ऐड करोगे सैटरडे, सैटरडे के बाद 1 ऐड करोगे संडे। सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, संडे इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। व्हाट इट, समझ गए। सो इस तरीके से आप बेसिक लॉजिक से भी फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, 3 जैन से गिवन था 3 फेब तक। सो आपने इजिली इस तरीके से बना के भी सॉल्व कर लिया तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया। सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जैन से लेकर दिसंबर तक गिवन है तो आप क्या करोगे, वहां पे जो है इस तरीके से काउंट नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उनके लिए फिर हम दूसरा एक लॉजिक अपनाते हैं। इट मीन्स लॉजिक तो सेम रहेगा, बस केवल आपको नंबर से ही काउंट करना रहता है। नंबर्स काउंट करना मीन्स सपोज ये 3 जैन से गिवन है, यहाँ पे ये आपको 3 जैन से गिवन है, हमें फाइंड किसका करना है, 3 फेब का फाइंड करना है। सो हमें इसमें क्या करना होता है, ये जो आपको गिवन है, जैसे 3 जैन गिवन है, सो 3 जैन को छोड़ के बाकी काउंट कर लो जनवरी में और कितने दिन रिमेनिंग है। सो टोटल आपको पता होगा कि 31 डेज होते हैं जैन में। जैन में टोटल कितने डेज होंगे, 31। 31 में से जो है 3 तो गिवन ही है, इसमें से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 28। इट मीन्स अभी जनवरी में 28 डेज रिमेनिंग है। और फेब का कहां तक काउंट करना है, हमें फेब का काउंट हमें करना है 3 फेब तक। सो ये 3 डेज और हो गए, 28 में 3 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 31। अब 31 को 7 से डिवाइड कर दो, 3 रिमाइंडर आएगा, इसमें जो है 3 आप ऐड कर दो। सो इस तरीके से हम जो है इसको शॉर्टकट में फाइंड करते हैं। अब जो भी आपको गिवन है, सपोज 3 जैन का गिवन है, अब हमें 5 करना है, 5 मई को, 5 मई को जो है कौन सा आएगा। सो पहले आप जैन का काउंट कर लो, टोटल कितने डेज होते हैं, उसके बाद फिर फेब का काउंट कर लो, फिर उसके बाद मार्च का काउंट कर लो, मार्च के बाद अप्रैल का काउंट करना है, अप्रैल के बाद मई का आपको पूछा है तो मई में कितना लेना है, जो डेज गिवन है, 5 गिवन है तो 5 लेंगे। इन सब का काउंट करके 5 ऐड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या। ओके, फिर जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा तो उसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, उसको भी इंक्लूड कर दूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो हाँ ये भी क्वेश्चन जो है मोस्टली जो है इसमें भी कुछ ना कुछ मिस्टेक था ही, इसलिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन मैंने रेडी किया है ये इस तरीके से है, और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था सीटी एग्जाम में ये भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपका सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। गिवन क्या है, एक इस तरीके से वर्ड गिवन है, इसका कोडिंग ये गिवन है। सो यहाँ पे आप ये जो वर्ड गिवन है लिख दो TEKCER, ये वर्ड आपके आप पास आ गया। अब इसके नीचे जो वर्ड गिवन है यहाँ पे क्या गिवन है RACKET, अब आपने लिख दिया। अब पहले ये जो वर्ड गिवन है हमें इनका कोडिंग फाइंड कर लेना है कि किस तरीके से कोड किया है। तो अगर आपको दिखाई देगा, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता तो एक ही ऑप्शन बचता है फिर इनके प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए। अगर आप प्लेस वैल्यू लिख दोगे, टी कौन से पोजीशन पे आएगा 20, ई आएगा 5 पे, के आएगा 11 पे, सी आएगा 3 पे, ई आएगा 5 पे, आर आएगा 18 पे, इनका प्लेस वैल्यू लिख दिया। अब जो नीचे वर्ड गिवन है इट मींस जो लेटर गिवन है इनका भी लिख दो 18, यहाँ पे 1, ये आएगा आपके पास 3 पे, 11 पे आएगा, 5 पे आएगा, टी पे इट मींस 20 पे आएगा। अब आपको क्लियरली तरीके से दिख रहा होगा कि कौन सा करेक्ट आंसर आने वाला है। देखो ये 20 से क्या किया है, 20 लास्ट में लिख दिया है, ई का ई लास्ट में लिखा है, के का के जो है यहाँ पे कर दिया है, सी को इधर लाया है, ये ई और एफ। देखो अभी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे ई लिखा है और यहाँ पे आपके पास ए है, और आर का आर में लास्ट में कर दिया है। इट मीन्स कौन सा यहाँ पे ट्रिक अप्लाई किया है, क्रॉस वाला, सब कुछ क्रॉस किया है। स्टार्टिंग का जो है यहाँ पे लास्ट में किया है और लास्ट का स्टार्टिंग पे किया है। अब सेम चीज से आपको जो हमें पूछा है ये इस चीज का फाइंड कर लेना है। तो क्या आने वाला है, TCEJBO। अगर इस तरीके से आप फाइंड करोगे तो ओ जो है फर्स्ट वाले पोजीशन पे आ जाएगा, ओ के बाद कौन सा आने वाला है बी, बी के बाद कौन सा आने वाला है जे, जे के बाद कौन सा आएगा ई, ई के बाद नेक्स्ट क्रॉस में कौन सा आएगा सी, सी के बाद नेक्स्ट क्रॉस में कौन सा आएगा टी। सो ये क्या बन गया, OBJECT। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, OBJECT। इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन। इन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन तो करेक्ट ही लगाया है, ऑब्जेक्ट ही राइट होगा, बट इसमें मिस्टेक क्या है, अगर आपने ये वाला रूल देखा, ये जो आपको रूल दिखाई दे रहा है इसमें सब कुछ क्रॉस में है। यहाँ पे देखो एक भी लेटर, एक भी वर्ड जो है मिस्टेक नहीं हुए हैं, सभी के सभी लेटर परफेक्ट में है। यहाँ पे टी है तो लास्ट में टी लिखा, यहाँ पे सी है तो लास्ट में सी लिखा, ये ई है तो इसके प्लेस पे ई लिखा, जे के प्लेस पे जे आया, बी के प्लेस पे क्रॉस में ओ आया, एंड ओ के प्लेस पे ओ आया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आपके पास ई था, ई का प्लेस वैल्यू क्या है 5, और यहाँ पे क्या लिख दिया ए। सो इसके प्लेस पे ये जो ए लिखा है ना, यहाँ पे क्या होना चाहिए ई के प्लेस पे क्या होना चाहिए 5। इसलिए जो इन्होंने आंसर दिया था गलत आंसर दे दिया, रॉन्ग आंसर दिया था, रिजेक्ट इन्होंने लिख दिया था। गॉट इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक था। ये है आपका सीटी बीएड एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन, और मैंने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दोनों लैंग्वेज में लिखा है। सो ये क्वेश्चन आपके 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था। तो समझे, अभी तक 3 क्वेश्चन आपने ऐसे देखे कि जिनका ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पे ई रहना चाहिए तब जाके ये राइट होता, और जो स्टार्टिंग में दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है, दो करेक्ट ऑप्शन है, बट वहां पे प्रेफरेंस गिवन है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा उसको हम फर्स्ट करेक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, देखो अभी जितने टाइप के आपने ये लेटर सीरीज वाला सॉल्व किया था उसमें आपको लेटर का वैल्यू लर्न होना चाहिए था, बट यहाँ पे आपको लेटर का वैल्यू अगेन यहाँ पे सब कुछ लिख के दे दिया है, ABCD से लेके XYZ तक कौन से पोजीशन पे आने वाला है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस केवल आप अगर जो है इस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो आपके माइंड में डायरेक्टली इसका आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे फेस का कोडिंग क्या किया है 15, फेस का कोडिंग क्या किया है 15। अब जरा एक बार देख लो F कौन से पोजीशन पे आएगा, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आपको लर्न होना चाहिए। F कौन से पोजीशन पे आएगा 6, A कौन से पोजीशन पे आएगा 1, C किस पे आता है 3, E किस पे आएगा 5। सभी को ऐड कर लो, 6 में 1 ऐड करोगे 7, 7 में 3 ऐड करोगे 10, 10 में 5 ऐड करोगे 15। सो यहाँ पे फेस के सभी वैल्यू को लिखा और उन सबको ऐड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया 15। अब हमसे पूछा किसका है, रेस का पूछा है। सो यहाँ पे आप रेस लिख लो। R कौन से पोजीशन पे आता है, R आपके पास आएगा 18 पोजीशन पे, यहाँ पे आपने 18 लिख दिया। A कौन से पोजीशन पे आता है 1, C किस पे आएगा 3, E किस पे आएगा 5। अब इन सबको ऐड कर दो, 18 में 1 ऐड करोगे 19, 19 में 3 ऐड करोगे 22, 22 में जो है 5 ऐड करोगे 27। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 27 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। सो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जिनमें
1 से 2 मिनट लग जाता है सॉल्व करने के लिए, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं जो केवल 10 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। सो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है जो केवल 10 से 15 सेकंड में सॉल्व करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पे आपको गिवन है 119, 154, 85 एंड 51। फिर पूछा है इनमें से एक ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, डिफरेंट ऑप्शन है, उस डिफरेंट ऑप्शन को जो है हमें फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बता दूं कि अगर जब भी आपको ऐसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। फर्स्ट तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल किसका, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इट मीन्स कोई भी नंबर सपोज ऐसा लिखा है 5, 6, 7, 2, 9, 0। अब ये पूछ ले आपसे 2 से डिवाइड है कि नहीं, 3 से डिवाइड है कि नहीं, 4 से डिवाइड है कि नहीं। सो ये सब चीजें अभी आपको डिवाइड करके चेक नहीं करना है, इसके लिए होता है विभाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। ये सब चीजें आपको पहले से आती रहेंगे तो आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं आता तो मैंने इस पे इस तरीके से एक जो है वीडियो अपलोड किया है अपने ही चैनल पे, आप वहां से जाके देख लेना सब कुछ। ये 2 से लेके 12 तक आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। कुछ भी लर्न करने की, रट्टा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, कौन सा नंबर किस नंबर से कब डिवाइड होगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आ गया तो मिनिमम आपको 20 तक टेबल लर्न होना चाहिए। अगर 20 तक टेबल लर्न है तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। आपका टाइम बच जाएगा तो ही आप पूरा जो है कंप्लीट पेपर सॉल्व कर पाओगे। टाइम नहीं बचेगा तो टाइम की कमी पड़ जाएगी, तो आप पूरा कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, आपको मिनिमम 1 से लेके 25 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए और 1 से लेके 15 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे भी आपका टाइम सेव हो जाएगा और कैलकुलेशन में बहुत इजी होगा। फिर इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होगा एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। इट मीन्स जितने टाइप के नंबर होते हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरेशनल नंबर, ये सब नंबर क्या होते हैं, इन सब नंबर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो 3 ईयर या 5 ईयर का, तो उसमें मैथ्स वाला भी सेक्शन है, और मैथ्स वाले सेक्शन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से, नंबर सिस्टम से ही पूछा जाता है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जितने भी टाइप के नंबर हैं, डिविजिबिलिटी रूल से, सो क्यूब से, स्क्वायर से, तो ये सब चीजें आपको बहुत परफेक्ट तरीके से लर्न करके अच्छे से रखना है। फिर एडिशन आपको आना चाहिए, नॉर्मल नंबर का, फ्रैक्शन वाले का भी एंड डेसिमल का। सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी आना चाहिए एंड डिवीजन भी आना चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं तो जितने भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आएंगे, इट मींस नंबर से रिलेटेड, आप उसको बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब आइए जरा इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ पे आपको गिवन क्या है, ये कुछ इस तरीके से एक नंबर गिवन है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 से 3 मेथड होते हैं। अगर आपने दूसरे मेथड से सॉल्व किया तो भी आपका राइट आंसर आ सकता है, बट इसको भी हम प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं। पहला प्रेफरेंस हम देते हैं क्यूब को। पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, क्यूब को। क्यूब के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं स्क्वायर को। स्क्वायर के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर के बाद हम प्रेफरेंस देते हैं कंपोजिट नंबर को। इस तरीके से इनका भी एक रूल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम प्रेफरेंस देके सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आप देखोगे तो मैं आपको 2 से 3 मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोनों मेथड से राइट आंसर आएगा, लेकिन आपका प्रेफरेंस कौन सा राइट होगा आपको ये समझना है। जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा 119, 154, 85 एंड 51। सो अभी इवन नंबर और ऑड नंबर तो आपको पता होगा, इवन नंबर क्या होता है एंड ऑड नंबर क्या होगा। इवन नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो। इट मीन्स 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है, जिसका यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 हो, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो ये इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, इट मीन्स ऑड नंबर है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ये इवन नंबर है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, ये भी ऑड नंबर है, विषम संख्या है। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, ये भी ऑड नंबर है। सो अगर ऑड एंड इवन से फाइंड करोगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होने वाला है, 154। गॉट इट, कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। इवन और ऑड नंबर से आपने इसको सॉल्व कर लिया तो सी वाला करेक्ट आया। बट यहाँ पे एक लॉजिक और है जो इनका लॉजिक है। लॉजिक क्या इन्होंने लगाया है, अगर आपको टेबल लर्न होगा तो अभी आपको समझ रहा होगा ये 17 इंटू 3 है, 17 3 जा कितना होता है 51।
ये कितना है 17 इंटू 5, 17 इंटू 5 कितना होता है 85, ये क्या है 17 इंटू 7 कितना होगा 119। बट अगर आप 17 का टेबल रीड करोगे तो आपके पास 154 नहीं आएगा। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो दिया था डिविजिबिलिटी रूल का, 17 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, लेकिन आपने इस क्वेश्चन को इवन एंड ऑड से भी सॉल्व कर लिया, सम एंड विषम संख्या के रूल से भी सॉल्व कर लिया। सो यहाँ पे इसका नंबर अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो भी करेक्ट कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी 154। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 154। समझ रहा है आपको? इसमें और भी आप रूल अप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे 190 ना देखे, ये जो 119 दिया है ये ना देखे, यहाँ पे कर देता 34। अब जरा आप अप्लाई करो। अब यहाँ पे आप इवन ऑड वाला अप्लाई नहीं कर सकते थे, बिकॉज ये भी इवन हो गया आपके पास सम संख्या, ये भी इवन हो गया सम संख्या, और ये दोनों ऑड हो गए। तो यहाँ पे एक दूसरा रूल भी जो है आप अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई कर सकते थे, देखो ये जो है 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सेकंड 154 वाला, इट मींस ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे भी ये रूल अप्लाई कर दिया। सो ऐसे जितने क्वेश्चन आते हैं उनके 1 से ज्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं, बट आपको ये प्रेफरेंस आना चाहिए। अगर ये प्रेफरेंस आता है तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जो लेटर सीरीज के बाद में मॉक टेस्ट सॉल्व करूंगा उसमें जितने भी टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दूंगा। आपको ये सब बेसिक चीजें भी बता दूंगा कि इवन नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, डिविजिबिलिटी रूल को फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेबल भी आपको बता दूंगा किस तरीके से माइंड में रखना है, स्क्वायर क्यूब भी लर्न हो जाएगा। बस आपको पूरा प्रॉपर वीडियो देखते हुए चलना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। सो आज के मॉक टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एंड जो भी आपके फ्रेंड्स या कलीग्स जो भी जहां से अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। थैंक यू।